इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। यूपी के लखीमपुर कांड ने केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीतिक गलियारों में कोहराम मचा दिया है। ऐसा भी नहीं था कि इस तरह की बड़ी घटना किसानों के साथ पहली बार घटित हुई थी। याद होगा, किसान आंदोलन में पहले भी किसानों की जानें जा चुकी हैं और कई दर्दनाक मंजर भी घटित हो चुके हैं, किंतु उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में काला झंडा लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को कुचलने की घटना ने शासन प्रशासन की नींद जिस तरह से उड़ाई और सत्ता पक्ष व विपक्ष में जिस तरह की सरगर्मी व भूचाल एकाएक आया, वो अपने आप में अजूबा ही कहा जाएगा। यूं तो लखीमपुर कांड पर सारे राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे थे, लेकिन इस कांड पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिस तरह की तेजी दिखाई, उसने सभी राजनीतिक दलों को आनन फानन सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया। सपा बसपा हो या आम आदमी पार्टी, इनके शीर्ष नेता लखीमपुर कांड को लेकर रणनीति बनाते रहे, मौके पर जाने कार्यक्रम बनाते रहे। तभी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली से लखनऊ पहुंचकर लखीमपुर जाने का रास्ता पकड़ लिया। फिर क्या था, राजनीतिक माहौल में एकाएक सरगर्मी बढ़ गई। हालांकि प्रियंका को रास्ते में ही सीतापुर पुलिस ने हर गांव में ही गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें जिस कमरे में रखा गया उस कमरे में प्रियंका खुद झाड़ू लगाकर साफ करती दिखाई दी। उनके इस वीडियो ने भी लोगों के दिलों को झकझोर कर दिया। कई जगह गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस अधिकारियों से भी झड़प करती दिखी। या तो आप एक अरेस्ट का वारंट निकालिए, हथकड़ी लगाओ, चलो, मैं मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी ऑर्डर के। यहाँ पे भीड़ नहीं है, 140 है, 4 लोग, हम 2 लोग हैं। बताओ किस आधार पर मुझे रोक रहे हैं? एक वीडियो ड्रोन कैमरे का भी काफी वायरल हुआ, जिसको लेकर चर्चा हो रही थी कि प्रियंका गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। ये प्रियंका जी को जहां हिरासत में रखा है, ये ड्रोन कैमरा ऊपर सरकार ने लगा रखा है और ये कैमरा उनके कमरे के बाहर चल रहा है। और ये प्रियंका जी जिस कमरे के अंदर हिरासत में रखी गई हैं और ये ऊपर आसमान में ये ड्रोन सरकार का। तो हालांकि इंडिया न्यूज नेटवर्क इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से प्रियंका ने इस कांड को लेकर राजनीतिक हिस्सेदारी की, उससे उनके पार्टी कार्यकर्ताओं का न केवल मनोबल बढ़ा है बल्कि लोग ये कहते दिखे कि छा गई प्रियंका, भाग गई प्रियंका। नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे? इधर आओ, आगे आओ। क्यों इनको आगे कर रहे हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिलाओं से? महिला से डरते हो? देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। आज जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। पुलिस ने आपके ऊपर बल प्रयोग किया, आपके कार्यकर्ताओं को वहाँ रोकने की कोशिश की, आपको गाड़ी बदलनी पड़ी। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है? प्रियंका गांधी की रिहाई के लिए सीतापुर में पीएससी गेस्ट हाउस के अलावा जगह जगह कांग्रेस समर्थकों का विरोध जारी है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर न केवल निशाना साधा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी वीडियो के जरिए लिखकर कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी आदेश और एफआईआर के मुझे हिरासत में रखा है। वहीं प्रियंका गांधी ने सवाल करते हुए पूछा कि अन्नदाता कुचल देने वाले अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए। मोदी जी नमस्कार, मैंने सुना है कि आज आज़ादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए आप लखनऊ आ रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने ये वीडियो देखा है?
आपके सरकार के एक मंत्री के बेटे को किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलते हुए दिखाता है। इस वीडियो को देखिए और इस देश को बताइए कि इस मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया है और इस लड़के को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। मेरे जैसे विपक्ष के नेताओं को तो आपने हिरासत में बगैर किसी ऑर्डर, बगैर एफआईआर के रखा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये आदमी आजाद क्यों है। आज जब आप आजादी के अमृत उत्सव की महफिल में मंच पर बैठे रहेंगे मोदी जी, तो आप याद करिए कि आजादी हमें किसानों ने दिलवाई। आज भी इस देश की सुरक्षा सीमाओं पे किसानों के बेटे करते हैं। किसान महीनों से त्रस्त है, अपनी आवाज उठा रहा है और आप उसको नकार रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, लखीमपुर आइए ना। जिन्होंने आजादी दिलवाई, जो अन्नदाता है इस देश का, जो आत्मा है इस देश का, उसकी पीड़ा समझिए, सुनिए। इनकी सुरक्षा करना आपका धर्म है। जिस संविधान पर आपने शपथ लिया उसका धर्म है और उसके प्रति आपका कर्तव्य है। जय हिंद। प्रियंका गांधी की इस आक्रामकता का सियासी फायदा कितना होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि उनके इस कदम ने दूसरे विपक्षी दलों को भी फ्रंट फुट पर आकर न केवल सियासी बैटिंग करने को मजबूर कर दिया है, बल्कि पार्टी समर्थकों में भी ऊर्जा ला दी है। इंडिया न्यूज नेटवर्क के लिए स्टेट हेड रिजवान चंचल की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।